अफसरों की गलती की वजह से अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ दिया, पर इसे सामान्य मानवीय भूल मानने की बजाय विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि विनम्रता दिखाते हुए अशोक गहलोत ने सदन से माफी मांगी और बजट भाषण पूरा किया। देखिए रिपोर्ट। मैं हर आय वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट सॉरी अशोक गहलोत ने आज 10वीं बार राजस्थान का बजट पेश किया। हालांकि अफसरशाही की लापरवाही की वजह से बजट की शुरुआत गड़बड़ा गई। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में करीब 6 मिनट पुराना बजट पढ़ते रहे। तब जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और सीएम अशोक गहलोत को गलती का एहसास हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव उषा शर्मा को तलब किया और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। अब मैं हर आय वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट सॉरी ये भी इतिहास बनना ही दिखाना एक मिनट। हालांकि मानवीय भूल को दरकिनार करने की बजाय बीजेपी ने इस पर सदन में भारी हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार रोकनी पड़ी। सीएम अशोक गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी फील करता हूं। अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा। ठीक है ह्यूमन एरर से ठीक है एक पेज लग गया था। उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका अपने स्पीच को। और ये कटारिया साहब ये नई बात नहीं है, जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है सीनियर आदमी कुछ आंकड़े गलत आ गए थे। हालांकि वसुंधरा राजे ने गलत बजट भाषण पढ़े जाने को सामान्य भूल स्वीकार करने से मना कर दिया। इशू जो है वो ये है कि कोई मुख्यमंत्री बिना अपने बजट को पढ़े या देखे उस सुबह एक डॉक्यूमेंट को लेके आता है हाउस के अंदर इतनी केयरलेसनेस के साथ। अगर वो अपने बजट को इतनी केयरलेसनेस के साथ पेश करने के लिए आया है तो आप ये समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है, और अगर इसी ढंग से चला रहा है तो उस प्रदेश का भट्टा तो बैठना ही है। ऐसे कई मौके आते हैं जब मानवीय भूल की वजह से कुछ का कुछ हो जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने शालीनता से गलती स्वीकार कर राजस्थान का अपनी तरफ से 10वां बजट पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बार के बजट में सीएम ने जनता के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। बजट 2023 में गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए सिलेंडर, युवाओं के लिए भर्तियों के साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं अशोक गहलोत की आखिर क्या जादूगरी रही है। आज 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के युवा कोष के गठन का ऐलान कर दिया है। शोध करने वाले छात्रों को 30,000 की मदद का ऐलान किया है। पेपर लीक पर विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, इसका ऐलान किया। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा के तहत प्रति परिवार 25 लाख रुपए का बीमा भी होगा, इसका भी ऐलान किया। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 8,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। मिड डे मील के तहत बच्चों को हर दिन दूध मिलने वाला है। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। बुजुर्ग पेंशन योजना की राशि 500 से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए कर दिया गया। पेंशन राशि में हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण इलाकों में इंदिरा रसोई की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
महिलाओं को रोडवेज बसों में 50% किराए की छूट दी जाएगी। मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में छात्रों को यूनिफॉर्म की जोड़ी भी दी जाएगी। अब ऐसे में नई सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए का खर्च यहां पर होगा, इसका भी ऐलान किया। रोडवेज के बड़े बेड़े में 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। आगामी साल में कोई नया टेस्ट नहीं लगाया जाएगा। खेल कोच के 100 पद क्रिएट होंगे। महिला संचालित ऑटो रिक्शा टैक्सी के परमिट निःशुल्क घोषित होंगे। डीएलसी टैक्स घटाकर 5% करने की यहां पर घोषणा कर दी गई है। जोधपुर, उदयपुर और कोटा में तारामंडल का निर्माण होगा। किसानों को 3000 करोड़ का लोन भी मिल सकेगा। किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 2 साल में 50,000 किसानों के खेत पर तालाब बनाए जाएंगे। लंबी से मारे गए दुधारू पशुओं के मालिकों को 40,000 का मुआवजा भी दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ करने की घोषणा यहां पर की गई है। ये कुछ मुख्य बिंदु रहे जो आज बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बातों के जरिए जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी महाशिवरात्रि है, इसे लेकर शिव के भक्त एक तरफ श्रद्धा से भरे हुए हैं तो दूसरी तरफ पूजन विधि पर महंगाई की मार उन्हें परेशान कर रही है। 2.5 साल की तुलना करें तो पंचामृत से लेकर जलाभिषेक तक सब कुछ काफी महंगा हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। महादेव के विवाह के उत्सव का पर्व महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। कोविड की वजह से पिछले 3 साल से हर वर्ग को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। महादेव की पूजन सामग्री भी इससे अछूती नहीं रही। पिछले 3 साल की बात करें तो महादेव की पूजन सामग्री करीब 35% महंगी हो गई है। पूजन में काम आने वाली कई वस्तुओं के दाम में 50% का इजाफा हो चुका है। अब आपको पूरी लिस्ट दिखाकर बताते हैं कि 2.5 साल के अंदर भगवान के पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के दाम में किस कदर इजाफा हुआ है। पहले देखिए पंचामृत सामग्री के सामान के दाम में कितना इजाफा हुआ। दूध सामान्य जो कि पहले 38 रुपए का था अब 50 रुपए में मिलता है। गाय का दूध पहले 50 रुपए में मिलता था अब 75 रुपए इसका दाम है। दही पहले था 60 और अब दाम है 80। बुरा 30 पहले लेकिन अब है 45 रुपए दाम। घी सामान्य पहले 350 रुपए किलो मिलता था जो कि अब बढ़कर 530 रुपए किलो हो चुका है। गाय का घी पहले 400 रुपए प्रति किलो होता था जो कि अब बढ़कर 700 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। शहद पहले 100 ग्राम 60 रुपए का मिलता था जो कि अब 100 ग्राम 65 रुपए का मिलता है। अब आपको दिखाते हैं भगवान के अभिषेक की सामग्री 2.5 साल में किस रफ्तार से महंगी होती चली गई। गंगा जल पहले 20 रुपए छोटी बोतल मिलती थी अब 40 रुपए की हो गई है। गन्ने का रस पहले 15 रुपए प्रति गिलास मिलता था जो कि अब 20 रुपए हो चुका है। नारियल ढाब पहले 30 रुपए था जो कि अब बढ़कर 50 हो चुका है। ठंडाई 250 पहले थी जो कि अब बढ़कर 320 हो चुकी है। गुलाब का शरबत पहले 200 रुपए का मिलता था जो कि अब बढ़कर 260 रुपए मिलता है। खस का शरबत 200 था, बढ़ गए दाम 260 हो गया। 27 कुओं का जल पहले 50 का था अब एक बोतल 90 रुपए की मिलती है। बता दें कि कोविड के बाद महादेव की पूजन सामग्री लगभग 35% महंगी हो गई है। पूजा में काम आने वाले दही पर भी सरकार ने 5% जीएसटी लगा दिया है। दूध के दाम बढ़ने से घी भी महंगा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं। अब राजपथ में बात होगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दौसा तक का हिस्सा तैयार हो गया है। मोदी 12 फरवरी को इसका उद्घाटन करने पहुंच रही हैं, पर बीजेपी प्रधानमंत्री के इस दौरे को पूर्वी राजस्थान में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में लगी हुई है। आखिर कैसे, देखिए। 2018 विधानसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद बीजेपी नए जोश में है। पार्टी 12 फरवरी को होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की दौसा यात्रा को पूर्वी राजस्थान में गेम चेंजर के तौर पर ले रही है। दरअसल मोदी
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दौसा सोहना खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 30 सितंबर के बाद से मोदी चौथी दफा राजस्थान में आ रहे हैं और इसका सीधा असर बीजेपी की चुनावी तैयारी पर पड़ रहा है। लिहाजा राजस्थान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के दौसा दौरे को बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों के बीजेपी प्रभारियों को बड़ी ड्यूटी दी गई है। इनकी अगुवाई में 35 विधानसभाओं के वोटरों में भगवा लहर फैलाने की तैयारी जारी है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के दौसा दौरे से नेताओं कार्यकर्ताओं को एनर्जी का बूस्टर डोज मिलेगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री के दौरे के नतीजन सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की हालत बेहद खस्ता रही थी, जबकि 2022 में बीजेपी के पक्ष में बने माहौल के लिए राजस्थान बीजेपी ने मोदी को ही इसका श्रेय दिया था। हालांकि इन जगहों पर मोदी की मौजूदगी में हुए सभी कार्यक्रम सरकारी थे, लेकिन बीजेपी ने इसे पार्टी हित में भुनाने के लिए जी जान लगा दी। अब दौसा में होने वाला कार्यक्रम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा है, जिसे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय आयोजित कर रहा है, लेकिन बीजेपी इसे अपना जनाधार मजबूत करने का बड़ा जरिया मानकर तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम नरेंद्र मोदी खास अंदाज में मुसलमानों में बीजेपी की पैठ बनाने पर जोर दे रहे हैं। मोदी ने आज मुंबई में दाऊदी बोहरा समुदाय के शिक्षण संस्थान के कैंपस का उद्घाटन किया। बता दें, मोदी ने हैदराबाद में हुई बीजेपी समिट में पसमानदा बोहरा मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सूत्र दिया था। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी इंदौर में बोहरा समाज के कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उस वक्त मोदी ने बोहरा समाज के लिए अपने दिल में खास जगह होने की बात बताई थी। दरअसल बोहरा मुस्लिम मूलतः गुजराती बोलने वाले कारोबारी परिवार हैं। करीब 450 सालों से भारतीय बोहरा मुसलमानों का आध्यात्मिक केंद्र है। वही वोट के लिहाज से इनकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। तो देखिए, बोहरा समुदाय से पीएम की पुरानी दोस्ती है कैसे, ये जरा लगातार हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री बोहरा समुदाय के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। पीएम ने आज मुंबई में अलजामिया तोस सैफिया के साथ मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय का शिक्षण संस्थान है अलजामिया तोस सैफिया। इसके अलावा देखिए, आपको जानकारी दें कि आखिर ये बोहरा समुदाय है कौन। मुसलमानों के 2 बड़े फिरके सुन्नी और शिया है। दुनिया के अधिक मुस्लिम देश सुन्नी है, जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है। इसके अलावा भारत में भी सुन्नी मुस्लिम ज्यादा हैं, और वही जबकि शिया समुदाय के मुसलमानों की आबादी काफी कम है।